Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yawal. My name is Suvarna Patil. Today we are going to learn standard 3rd subject English Golden Grammar. आज हम लोग फिर से इंग्लिश गोल्डन ग्रामर का 23 नंबर का लेसन लर्न करेंगे, जो कि उसका नाम है प्रीपोजिशन। देखो, अभी प्रीपोजिशन के बारे में अभी हमें यहाँ पे देखना है। हमें यहाँ पे एक किटन दिया गया है, जो कैट होती है, उसका एक बेबी दिया गया है और उस बेबी की अलग अलग क्रियाएं अभी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन यानी अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स बिफोर इट। जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है? कोई वर्ड होता है, उस वर्ड के बारे में जो उसमें जो सेंटेंस दिया होता है उसमें नाउन के बारे में या उसके बाद के बारे में जो वर्ड्स होता है उसका वह रिलेशनशिप हमें बताता है। उस वर्ड को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। देखो, यहाँ पे एक किटन दिया गया है हमें और उसके एक ही पिक्चर, लेकिन जो क्रियाएं है वह अलग अलग है, वो भी हमें देखना है। देखो, स्नोवी एक किटन है, उसका नाम है स्नोवी इज इन हिज बास्केट। देखो, फर्स्ट पिक्चर में क्या है? ये स्नोई है और यह किस में है? इज इन हिज बास्केट, यानी कि जो बास्केट वहाँ पे दिया है उस बास्केट में वह बैठा है। इन यानी उस बास्केट में। देखो, यदि यहाँ पे इन नहीं होता, स्नोई हिज बास्केट ऐसा ही होता, लेकिन वह बास्केट के अंदर है या बाहर है यह हमें समझ में आता क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया है? इन, यानी कि उसमें बैठा है। हमें तुरंत समझ में आता है कि जो कैट का किटन है वह बास्केट में तो है, लेकिन उसके अंदर वह बैठा है। ओके, अभी नेक्स्ट स्नोवी इज ऑन द टेबल। देखो, नेक्स्ट में वही किटन है, लेकिन यह इस 1 नंबर के पिक्चर में वह बास्केट में था, लेकिन यहाँ पे स्नोवी इज ऑन द टेबल। कहाँ पे है वह? ऑन द यानी के ऑन द का मीनिंग क्या है? ऊपर, यानी के ऊपर। देखो, यहाँ पे अगर ऑन नहीं दिया होता तो हम क्या कहते? वह टेबल पे है, लेकिन वह ऊपर है या नीचे है यह हमें समझ में आता क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? ऑन द, यानी कि जो टेबल है उसके ऊपर वह किटन बैठा हुआ है। उसके बाद थर्ड, स्नोवी हाइड्स बिहाइंड द सर्टेन। देखो, यहाँ पे वह किटन है, वह यहाँ पे क्या दिया गया है? एक पर्दा दिया गया है, उसके वह क्या है? पीछे छिपा है। कौन? उस कैट का बेबी। ओके, स्नोवी सिट्स नियर द फायर। देखो, नियर यानी के करीब। नियर का मीनिंग क्या है बच्चों? करीब। यहाँ पे किटन दिया है, लेकिन वह बेटा है, लेकिन वह कहाँ पे बेटा है? सिट्स नियर द फायर, यानी के फायर यानी के आग। वह आग के पास बैठा हुआ है। फायर ओनली ऐसा दिया होता, स्नोवी द फायर, लेकिन समझ में आता क्या आपको कि वह किटन फायर के पास है या उसके दूर है या उसमें है, ऐसा हमें समझ में आता क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक वर्ड दिया गया है, कौन सा? नियर। और नियर यानी कि उसके बहुत करीब, इसीलिए हमें समझ में आया कि वह किटन कहाँ पे बैठा है? उस फायर के बहुत ही करीब वह बैठा है। ओके, अभी नेक्स्ट, स्नोवी रिटर्न्स फ्रॉम द गार्डन। देखो, रिटर्न्स यानी के निकलना, उस गार्डन में से निकल के आना, यानी कि रिटर्न होना। वह स्नोवी बाग में गया था, लेकिन उस बाग में से फ्रॉम द गार्डन, वह किस में से बाहर निकल रहा है? गार्डन में से। फ्रॉम यानी के उस बाग में से वह रिटर्न अपने घर आ रहा है। उसके बाद स्नोवी स्टे एट होम। स्नोवी होम इतना ही दिया है, लेकिन एट होम यानी कि वह अपने घर में ही
बैठा है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। उसके बाद स्नोवी इज अंडर द क्यूशन, किसके अंदर है वो? क्यूशन, यानी कि वह तकिए के नीचे सोया है। यह इसका मीनिंग हमें यहाँ पे दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है? अंडर, यानी कि उसके नीचे। किसके नीचे? तकिए के नीचे। ओके। उसके बाद स्नोवी इज विद हिज मदर। देखो स्नोवी मदर इतना ही दिया होता तो आपको समझ में आता क्या? उस सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, लेकिन विथ की वजह से वह सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। इसीलिए विथ क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन, यानी कि जो बेबी है वह किसके सोबत है? उसके मदर। किसके साथ है वह? उसके मदर। विथ यानी कि उसके माँ के साथ वह बैठा है। ओके। स्नोवी रन्स अप द स्टेयर्स। स्नोवी है लेकिन अप यानी कि वह भाग रहा है, ऐसा ही हम समझते हैं। लेकिन अप यानी कि वह उस वहां पे क्या कर रहा है? स्टेयर्स से भाग रहा है। अप यानी कि ऊपर, वह नीचे आ रहा है क्या? नहीं, वह ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद स्नोवी सिट्स बिटवीन द गर्ल। वह दो गर्ल्स के साथ है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, यह हमें समझने के लिए कंफ्यूजन होगा। इसीलिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? बिटवीन, यानी कि वह टू गर्ल्स के बिटवीन, यानी कि उन दोनों गर्ल्स के बीच में वह यहाँ पे बैठा है। ओके। उसके बाद स्नोवी टॉक्स टू हिज फ्रेंड। देखो यदि यहाँ पे टू नहीं होता तो हमें समझ में आता क्या? नहीं, वह टॉक कर रहा है, लेकिन किसके साथ? उसके फ्रेंड के साथ वह बातें कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्नोवी जम्प्स ओवर द वॉल। स्नोवी क्या कर रहा है बच्चों? जंप कर रहा है, लेकिन कहाँ पे जंप कर रहा है? ओवर एंड वॉल, यानी कि वह वॉल के ऊपर से जंप कर रहा है, उड़ी मार रहा है, यानी कि जंपिंग कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको दिया गया है वह क्या है? नाउन्स। अबो आर इन ग्रीन कलर, हमें ग्रीन कलर में दिए गए हैं। यानी कि देखो जो प्रीपोजिशन है वह हमें क्या बताता है कि वो जो थिंग है वह कहाँ पे है? वह ऊपर है या नीचे है? वह अंडर है या नियर है? वह बिहाइंड है? इसके बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। ओके। यानी कि कोई भी वर्ड्स होता है उसके नाउन के बारे में हमें वह एक संबंध दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है, और उसी प्रीपोजिशन की वजह से हमें उस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है। ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।